यहां पे हम लोग ये क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली जो है ये केल्विन में हम 273 क्यों ऐड करते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द मेजरमेंट इट मींस कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड और फ्लॉ यहीं पे है, कमी यहीं पे है। अभी के टाइम में तो साइंटिफिक इवोल्यूशन इतना हो गया है कि हम लोग काफी चीजें जो है चेंज कर चुके हैं। बट अगर आप चेक करो, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे केजी अगर मैं इंडिया में यूज करता हूं तो कहीं और कंट्री में आप जाओगे वहां पे आउंस, आपको आउंस या फिर पाउंड यूज करना पड़ेगा सेम मास को मेजर करने के लिए, इनके वैल्यू डिफरेंट है। ऐसे ही अगर मुझे लीटर में कुछ चाहिए तो कहीं आप जा रहे हो बाहर तो वहां पे गैलन में चीजों को मेजर कर रहे हैं, इसी लिक्विड को। सो देयर इज अ डिफरेंस, इसी चीज को समझना है। तो सबसे पहले सेल्सियस थे, एंडर सेल्सियस इन 1742 यानी कि 1740s में। अब ये वो टाइम था जब साइंटिफिक इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, साइंटिफिक इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। और दूसरे थे हमारे विलियम थॉमसन इन 1840s, लगभग 100 साल बाद। तो यहां पर साइंटिफिक इवोल्यूशन स्टार्ट ही हुआ था। उस टाइम पे मेजरमेंट के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड कंसीडर किए, यानी कि वो चीजें जिससे हमें अदर चीजों को कंपेयर करना है, तो यहां पे इजी अवेलेबल वाटर था। ठीक है, हमने वाटर को कंसीडर कर लिया और डिग्री सेल्सियस मींस जहां पे ये जो है मेल्ट करेगा, मेल्टिंग स्टार्ट होगा या आइस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, वो 0 डिग्री डिफरेंस में कंसीडर कर लिया। और जहां पे ये बॉयल होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस। और सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे कई सारे टेम्परेचर स्केल है, रैंकाइन स्केल है, फॉरेनहाइट स्केल है, सबने अपने अपने तरीके से, क्योंकि सबका स्टैंडर्ड अलग हो सकता है ना। तो इसमें दिक्कत यही था कि ये किस पे है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल भी मतलब नॉर्मल का तो मीनिंग फर्स्ट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये वैल्यू था। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो फिर वहां का प्रेशर कम हो जाता है, तो ये वैल्यू जो है डिफरेंस डिस्टर्ब करने लगता है। तो हमें एक ऐसा रेफरेंस, सो दीस आर द रेफरेंस, तो हमें एक ऐसा रेफरेंस चाहिए था जो चेंज ना हो। तो वो रेफरेंस हमें मिला एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ऐसा जीरो केल्विन जहां से हम लोग हर चीज को मेजर करेंगे। ये बेसिकली इनका नाम था हमारे लॉर्ड केल्विन थे ये। इनका कंट्रीब्यूशन भी जबरदस्त है और 100 साल में साइंटिफिक इवोल्यूशन काफी चेंज हो गया था। तो जीरो केल्विन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये मान के चला जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने ओन एक्सिस पे वाइब्रेट करते रहते हैं। जीरो केल्विन एक ऐसा पॉइंट था जहां पे वाइब्रेशन इनका जो है, पार्टिकल का वाइब्रेशन जीरो समझ लो, वाइब्रेशन इनका जीरो। और ये पॉइंट ये वैसे अचीव करना इम्पॉसिबल है। और इसी को अगर आप डिग्री सेल्सियस में करोगे तो आप जाओगे -273 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? इसीलिए जो है हम लोग रेफरेंस लेते हैं 273 केल्विन का, डेसिमल को हटा के, कि 0 डिग्री सेल्सियस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, ये वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसको आप चेंज नहीं, ये एब्सोल्यूट है, इसीलिए इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, मींस ये सबके लिए इक्वल रहेगा। हाँ, जिसका डिफरेंट स्केल होगा वो अपना जो है कैलकुलेट कर ले। ठीक है, दैट इज द रीजन हम क्या कर रहे हैं, जीरो से एक फिक्स रेफरेंस से चीजों को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन आपको 273 हर एक डिग्री सेल्सियस वाले वैल्यू में जब आपको सॉल्व करना रहेगा तो ऐड करना रहेगा, ताकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू मिल सके। और आप कहीं पे भी लेके जाओ, स्पेस में लेके जाओ, कहीं ग्राउंड अर्थ पे लेके जाओ, मतलब बिलो अर्थ लेके जाओ, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर फिक्स रहेगा। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीटली जीरो, ये इंपॉसिबल है, ये बता दो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 0 केल्विन। ठीक, दैट इज द रीजन हम क्या करते हैं 273 उसमें ऐड कर देते हैं जितना डिग्री सेल्सियस होता है।